वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हमने अपने पिछले लेसन में देखा था कि लोगैरिथम का अपोजिट फंक्शन होता है एंटी लोगैरिथम। अब मैंने वही एग्जांपल यहाँ सामने रखी हुई है कि हमने लोगैरिथम कैलकुलेट किया था। अब हमें एंटी लोगैरिथम कैलकुलेट करना है। ये एंटी लोगैरिथम टेबल का एक सैम्पल है। सैम्पल से बना दिया कि इसके अंदर मैंने शुरू की कुछ वैल्यूज़ ली हैं, एंड की कुछ वैल्यूज़ ली हैं, और हमें इसकी मदद से एंटी लोगैरिथम कैलकुलेट करना है। इस एग्जांपल को मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास एंटी लोगैरिथम टेबल में सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं है। जो बात समझाने की वो ये है कि सपोज़ मैं एक सपोज़ वैल्यू लिख देता हूँ कि आपके लोगैरिथम को आपको एंटी लोगैरिथम निकालना है। एंटी लॉग ऑफ 3.9747। तो आप यहाँ नोट कीजिए इस बात को कि जो एंटी लोगैरिथम टेबल है, सबसे पहले तो उसके ऊपर आपको देखना होगा कि उसमें एंटी लोगैरिथम लिखा होगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जो दूसरा फ़र्क लोगैरिथम टेबल और एंटी लोगैरिथम टेबल में होता है वो ये होता है कि लोगैरिथम टेबल में यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, 2 डिजिट्स। ये स्टार्ट होता है 10 से। लोगैरिथम टेबल 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है, जबकि एंटी लोगैरिथम टेबल 0.00 से स्टार्ट होता है, फिर 0.1, 0.01, 0 होते हुए 0.99 तक जाता है। ये डेसिमल वैल्यू थी, क्योंकि ये एंटी लोगैरिथम जो है वो मेंटिसा का निकाला जाता है, और आपको पता है कि मेंटिसा हमेशा डेसिमल के बाद लिखा जाता है। तो ये मेंटिसा है, और मेंटिसा के 2 डिजिट्स जो हैं वो यहाँ ढूंढने होंगे आपको। एक डिजिट आपको यहाँ देखना होगा, और चौथा डिजिट आपको यहाँ देखना होगा डिफरेंस की फॉर्म में। अब मिसाल के तौर पे मैं एंटी लॉगरिथम निकालना चाह रहा हूँ इसका, तो मेरे पास है 0.9747। तो मैंने पहले लेना है 0.97 को, इसको मैंने देखना है 4 में, और फिर इसका डिफरेंस देखना है 7 में। 0.97 वाली रो में ही देखना है। देखिएगा ये 0.97 कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ देखेंगे तो ये 0.97 आखिर में आ रहा है, 0.97। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है। देखिए 0.97 लाइन के अंदर देखेंगे तो पहले 0 है, फिर 1 2 3 4, यहीं से काउंट कर लीजिएगा। 0 1 2 3 4, 4 में इसकी वैल्यू आ रही है 9419। तो जब मैं एंटी लोगैरिथम निकालने जा रहा हूँ तो ये वैल्यू आई 9419, लेकिन ये है 0.97 का 4 में। अब मुझे डिफरेंस चाहिए 7 में, तो मैं 0.97 वाले ही रो में आगे जाऊंगा डिफरेंस में, और डिफरेंस के अंदर पहली वैल्यू है 7 देखना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में इसकी वैल्यू आ रही 1 5। देखिएगा सीधा ऊपर आएंगे तो ये 7 है। डिफरेंस के अंदर 0 नहीं होता, लिहाजा हमें 1 से ही काउंट करना होगा। 0.97 की लाइन में जब डिफरेंस में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, जबकि जब एंटी लोगैरिथम ले रहे होंगे तो यहाँ पहली वैल्यू 0 की होती है। तो अगर मैंने 0.97 को 4 में देखना है तो 0.97 के बाद में पहले 0 काउंट करूँगा। 0 1 2 3 4, तो 9419 आ गया, और इसका डिफरेंस आ गया 15। 15 को मुझे इसमें ऐड करना होगा। 9 + 5 14, कैरिंग 1, दिस इज 3 4 9। तो ये नंबर बन रहा है 9434। ये वैल्यू आ रही है एंटी लोगैरिथम की, जब मैंने एंटी लॉग लिया 3.9747 का। नाइन फोर थ्री फोर। तो याद रखिएगा एंटी लोगैरिथम है उस नंबर की तरफ वापस लेके जाता है जिसका कि हमने लॉग निकाला था। अब देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है 3। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएगा हमें कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए। 3, अगर मुझे किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 3 लेना है तो याद रखें हम स्टार्ट जब लॉग लेते हैं तो हम डेसिमल को एक के बाद ला के छोड़ते हैं। समझें कि डेसिमल इस वक्त यहाँ लगा हुआ है। जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो डेसिमल 1 के बाद होता है। अब हमें +3 लेना है तो हम 3 डिजिट डेसिमल को इधर ले जाएंगे, 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब डेसिमल को शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 9434 है। दिस इज़
आप देख लीजिए 9034, अगर हम इसका लॉगरिथम लेने जाते हैं तो कैसे लेंगे? लॉगरिथम ये आएगा, इसका लॉगरिथम निकालेंगे तो ये आ जाएगा वापस, इसका एंटी लॉग लिया तो ये आया है, अगर इसी का लॉग लेंगे तो वापस यही वाला नंबर आ जाएगा 3.9747। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका लॉग निकालना चाहते हैं, मैं कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? डेसिमल यहाँ से 3 नंबर इधर आएगा तो +3 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट वही है और कैरेक्टरिस्टिक ने वही काम करना है जो लॉग निकालते वक्त किया था। सो हमने एंटी लॉग लिया 3.97 एंड 9747 का, तो उसकी वैल्यू आ रही है 9434। मैं चाहूँगा कि हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लें। आपको ये बात तो मालूम है कि कैलकुलेटर से जब हम लॉग या एंटी लॉग निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है वो थोड़ी सी राउंड ऑफ हो जाती है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो राउंड ऑफ होती है टेबल में, क्योंकि टेबल सिर्फ 4 डिजिट्स तक महदूद है, जबकि एंटी लॉगरिथम या लॉगरिथम की जो कैलकुलेटर वैल्यू देता है आपको, वो वैल्यू इनडेफिनेट डिजिट्स तक जा रही होती है। सो लेट्स सी नाउ एंटी लॉगरिथम टेबल। 3.9747। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर आप लोग देख सकें इसके अंदर कि यहाँ पर जब मैंने एंटी लॉग लिया तो 10 की पावर नज़र आ रही है आपको लिखी हुई, 10 की पावर लिखी हुई आ रही है 3.9747 और उसकी वैल्यू आ रही है 9434.08। तो 0.08 तो बहुत मामूली सा फ़र्क है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 9434, दैट इज़ वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है। 0.08 का डिफरेंस तो कोई मायने नहीं रखता इसमें। तो ये जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें दिया हुआ होता है उसको हम 10 की पावर बना देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन 10 की पावर बना के 3.9, अगर ये 10 की पावर 4 होता तो मैं आपको आंसर ज़बानी बता सकता था, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा ख़तरनाक नंबर है 3.9747 के इसको 10 की पावर बना के कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा। 10 की पावर 3.9747, दिस इज़ क्लोज टू 4। अगर 10 की पावर 4 बनाएंगे तो 10,000 बन जाएगा, तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू 10,000, 9,400 है। लेकिन चूँकि ये 4 नहीं है तो ये आसान नहीं है, इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है बगैर लॉगरिथम टेबल के। तो एक्चुअली ये है एंटी लॉगरिथम का प्रोसेस। जब हम एंटी लॉगरिथम लेना चाहते हैं तो जो नंबर हमें गिवन होता है हम उसे 10 की पावर बना देते हैं, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, उसके लिए हमें इस टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। ये टेबल हमें 10 की पावर निकाल कर देता है, जिसको कि हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम टेबल। मैं एक एग्जांपल और लेना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इस प्रोसेस को बेहतर तौर पे समझें। सपोज़ कि हम अब एंटी लॉग निकालना चाहते हैं, (0.0008) का हम एक बहुत डिफरेंट नंबर लिया है मैंने, ज़ीरो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर याद रखिए कि ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक और ये है आपका मैंटीसा। ना हमें मैंटीसा को इस्तेमाल करना है, कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल तो हम एंटी लॉग निकालने के बाद करेंगे, एंटी लॉगरिथम के टेबल को इस्तेमाल करने के बाद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिजिट्स जो है वो क्या है 0008। तो पहले 2 डिजिट्स जो हैं आपके पास क्या हैं 0.00। तो आपने क्या करना है 0.00, चलें 0.0 इसको आपने लेके जाना है, फिर 0 में लेके जाना है और फिर उसके बाद में इसके डिफरेंस को देखना है आपने 8 में। अब देखिएगा एंटी लॉगरिथम टेबल क्या कह रहा है 0.00, ये पहले ही वाला रो है, इसके अंदर 0 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 0.00 को मैंने 0 में देखना है, तो 0 में ही नंबर लिखा हुआ है 1002। तो ये चीज़ तो आगे मेरे पास 100। फिर आगे मुझे इसी में जाना है 8 में, डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में लिखा हुआ है 2 को इसमें ऐड कर देंगे,
तो ये बन जाएगा 1004। तो जब मैंने एंटी लोगैरिथम लिया इसका तो इसकी वैल्यू आ रही 1004। सवाल ये है कि इस 1004 में डेसिमल कहाँ है। अभी कैरेक्टरिस्टिक को मैंने यूज़ नहीं किया, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करके यहाँ डेसिमल लगाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक है 0। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो डेसिमल कहाँ होता है, इस जगह पे 1 के बाद होता है डेसिमल। अब गौर से देखिएगा, यहाँ 0 है, 0 का मतलब डेसिमल ने ना इधर जाना है ना इधर जाना है, यही इसका आंसर है। क्योंकि जब लॉग निकालते हैं तो डेसिमल को 1 डिजिट के बाद ला के छोड़ देते हैं। तो जब एंटी लॉग निकालेंगे तो डेसिमल आपको कहाँ मिलेगा, 1 के बाद ही मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता है कि नहीं, इसको कितना आगे पीछे करना है। अगर ये नेगेटिव में होगा तो हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव है तो राइट पे ले जाएंगे, 0 है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। तो हमारी वैल्यू आ रही 1004। सोचिए ज़रा सा, 10 की पावर मैंने ये रखी तो आंसर 1004 आ रहा है। 10 की पावर क्या रखें तो आंसर देखिए, 10 की पावर अगर 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये नंबर 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0.0008। तो ये देखिए, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है। अगर 10 की पावर 0 कर देते तो 1 आ जाता, लेकिन हमने क्या किया, 10 की पावर की है 0.0008। तो चूंकि 1 0 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो भी 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है। अब मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि एंटी लॉग कैलकुलेट करें, अगर आप 10 की पावर लिख दें 0.0008 तो भी आंसर वही आ जाएगा। अगर वो देखने में ज़रा बड़ा लगता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यस, इसमें 10 की पावर का फंक्शन दिया हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, 0.0008। देखिएगा, ये 1.00, it's giving a bit different here. So let me go to anti-logarithmic 0.0008. We are getting a bit different answer here. Anyhow, it's very close to that. 10 की पावर हमने रखी है, ये राउंडेड ऑफ है, हमारे पास जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ होके आ रही है। ये है 1.0014843, जबकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1.00418 इज़ राउंडेड ऑफ टू 4। देयर माइट बी द डिफरेंस थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा है, आई डोंट नो, मुझे टेबल में लिखने में गलती हुई है टाइपिंग में। एनीहाउ, तो ये तरीक़ेकार वही है कि हमें 10 की पावर इस लॉग की वैल्यू को बनाना है, तो हमारे पास एंटी लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी। ये जो मैं तो इस वैल्यू को लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.004, जो कि टेबल से आ रही है। आपने टेबल को यूज़ करना है, डजेंट मैटर कि वो वैल्यू कैलकुलेटर से कितना वेरी करती है, हमें टेबल का इस्तेमाल सीखना है। एंटी लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मैंटिसा के अंदर पहले डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट्स को यहाँ पर देखना है, तीसरे डिजिट को आपने यहाँ पर ढूंढना है, और चौथे डिजिट को आपने यहाँ पर ढूंढना है, और इन वैल्यूज़ को आपने कंबाइन करना है। देन यू विल गेट दी एंटी लॉगरिथमिक के 4 डिजिट मिलेंगे आपको। फिर उन 4 डिजिट्स में डेसिमल की प्लेसमेंट करेंगे, जो कि 1 डिजिट के बाद होती है। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हमें बताएगा कि डेसिमल को एक्चुअली अब कहाँ प्लेस होना है। अगर ये 0 है तो मैंने इसको वहीं छोड़ दिया है, अगर ये 0 प्लस होता तो हम डेसिमल को इधर ले जाते हैं उतने ही डिजिट, अगर ये माइनस में होता है तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं उतने डिजिट। तो मैं एक एग्जांपल और कर रहा हूँ जिसके अंदर के मैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ, ताकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इसमें हम उसको भी देख लें। उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये टेबल मेरे सामने उस वक्त नहीं होगा। देन यू हैव टू यूज़ योर टेबल इन योर बुक। नाउ दिस इज द एंटी-लॉग ऑफ 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव में ले रहा हूँ, and this is 0.05, then 0.5। डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो ये हैं
सॉरी ये ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ पे, दैट इज़ अ मिस्टेक है, लेट मी राइट हियर, आई एम यूजिंग द सेम वैल्यू 0505, ये आपको इसका एंटी लोगरिथम मालूम करना है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक का कोई काम नहीं है, हमें डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट्स पहले लेने, दैट इज़ 0.05, इसको हम लेके जाएंगे 0 में, फिर जो वैल्यू आएगी उसको लेके जाएंगे 5 में। तो सबसे पहला काम 0.05 कहाँ है, ये रहा 0.05, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 0, तो 0.05 के बाद 0 नेक्स्ट ही नंबर है, ये है 1122, ये इस स्टेज पे आ गया। 0.05 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आया 1122, फिर मैंने इसको लेके जाना है 5 में, डिफरेंस को, ये देखिए ये डिफरेंस में आ गए 1 2 3 4 5, 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 को इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 2 1 1। तो एंटी लोगरिथम जब मैंने लिया तो वैल्यू आई 1 इसकी, सिर्फ इस हिस्से की, मैंने कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट नहीं किया अभी, मैंने सिर्फ मेंटिसा को निकाला, तो एंटी लोगरिथम की वैल्यू जो आएगी 1.122। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक को इनकॉर्पोरेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2। -2 का मतलब ये है कि डेसिमल को 2 डिजिट आपने इधर ले जाना है, ये छोटी वैल्यू है। अब 2 डिजिट इधर लेके जाना है, तो एक डिजिट तो मेरे पास है 1 और आगे कोई डिजिट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 लगाना पड़ेगा ये, तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया, बनेगा 0.01122, 0 यहाँ हम पहले लगा देते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 0.01122, और इसका जब आप लोगरिथम लेंगे तो वो ये आएगा -2.0505 एनीहाउ। लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करूँगा तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू ये नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेटर -2 को अलहदा से नहीं कैलकुलेट करता, वो इसको मेंटिसा के साथ मिला देता है। इस सिनारियो के अंदर ये मेरा मेंटिसा जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। कैलकुलेटर क्या करेगा, इसको -2 के साथ कैलकुलेट करके एक वैल्यू देगा, दैट विल बी -1 पॉइंट समथिंग, दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली दिस वैल्यू, ये नहीं देगा। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक को -2 की फॉर्म में अलग से नहीं शो करेगा। ये कैलकुलेटर की मजबूरी है। एनीहाउ हमें टेबल को सीखना है, तो लिहाजा हमें कैलकुलेटर पर नहीं जाना, तो हम इसका अगर एंटी लोगरिथम लेंगे तो इस चीज़ को तो हम एंटी लोगरिथम ले नहीं सकते कैलकुलेटर में, याद रखें। अगर ये चीज़ आपको गिवन है तो आप इसको कैलकुलेटर में इंसर्ट नहीं कर सकते, पहले आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आप कैलकुलेटर में डाल सकेंगे। सो एनीहाउ अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो उसमें उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वाज द मेन पॉइंट हियर, सो वी डिस्कस दैट। अब ये टेबल आपकी बुक में मौजूद है, इसी शक्ल में मौजूद है, और आपने इसको इस्तेमाल करना है एंटी लोगरिथम टेबल को। अब हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर हम एंटी लोगरिथमिक टेबल को इस्तेमाल करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।